If we can help individuals who are already in those positions of influence find the space to lead, if we can help them turn toward their full humanity, toward that principle to make a difference, and give them the ability, the training to touch that more frequently, the ripple effect on the organizations, the ripple effect in the communities has the potential to solve enormous problems much more quickly than anything else I know about there. नमस्ते। आज की चर्चा एक छोटे से सवाल से शुरू करते हैं। एक पल अपने को शांत कीजिए। आज से पहले चंद महीनों को रिकॉल कीजिए। क्या यह सही है कि आपकी जिम्मेदारियां और टू डू लिस्ट लगातार बढ़ रही है, लेकिन अंदर का विश्वास, सोच की स्पष्टता और नई सोच पैदा करने वाला भीतर का स्पेस सिकुड़ता जा रहा है? इंस्पायर्ड बाई फाइंडिंग द स्पेस टू लीड, रिटन बाई जेनिस मार्टुरानो। राइटर जिस स्पेस की बात करती है वह है रिएक्शन और रेस्पॉन्स के बीच का छोटा सा ठहराव, यानी वह मानसिक जगह जहां हम तुरंत रिएक्शन नहीं देते, भावनाओं से नहीं स्पष्टता से निर्णय लेते हैं और बाहरी शोर से हटकर खुद को सुन पाते हैं। स्पेस मतलब क्लियर माइंड, काम अवेयरनेस प्लस कॉन्शियस चॉइस। हम सब आज ऐसी दौड़ में शामिल हैं जहां बिजी रहना सफलता का पर्याय बन गया है। क्या आज आपका दिन भी ईमेल्स, गूगल मीट और शब्दों और विचारों के शोरगुल से भरा रहा? अगर हां तो एक जरूरी सवाल, इस भीड़ में क्या आपने भीतर की आवाज सुनने के लिए एक पल का स्पेस या जगह बनाई? स्पेस वह आंतरिक स्पष्टता है जहां से सच्चे और स्पष्ट निर्णय जन्म लेते हैं, जिनसे हम खुद अपने जीवन को और वर्क प्लेस पर अपने काम को लीड करते हैं, लोगों को लीड करते हैं। फाइंडिंग द स्पेस टू लीड जेनिस मार्टुरानो की किताब का नाम पहली बार सुनकर मैंने सोचा, लीड करने के लिए जगह यह तो बाहर मिलती है पद या ऑफिस देकर, लेकिन मैं गलत था। असली जगह तो हमारे भीतर है, एक ऐसी मानसिक जगह जो हमारी बढ़ती हुई टू डू लिस्ट, बढ़ती जिम्मेदारियों और लगातार बजते नोटिफिकेशन के बीच में दब सी गई है। भीड़ में भी अगर आपने अपना सन्नाटा पा लिया, तभी तो असल मायने में आपने जीवन को जीना सीख लिया। ज्यादा बोलना, ज्यादा करना और हर समय उपलब्ध रहना। आज के वक्त में हम सभी लोग रिएक्टिव, प्रतिक्रियात्मक मोड में रहते हैं। रेस्पॉन्सिव, चिंतनपूर्ण प्रतिक्रिया के लिए स्पेस नहीं है। फाइंडिंग द स्पेस टू लीड में जेनिस मार्टुरानो कहना चाहती हैं कि आज के अति व्यस्त, तनावपूर्ण कॉरपोरेट माहौल में असली नेतृत्व की शुरुआत बाहर नहीं, बल्कि नेता के अपने भीतर से शुरू होती है। लेखिका कहती हैं कि लीडर केवल करने वाला या निर्णय लेने वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि इंटरनल रिसोर्सेज ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, जैसे फोकस, कॉम्पैशन, टॉलरेंस आदि गुण भी एक लीडर में होने चाहिए। जब दिमाग विचारों, ईमेल्स और दबावों से भरा हुआ होता है तो सही निर्णय लेना असंभव हो जाता है। इसलिए जानबूझकर रुकना और स्पेस क्रिएट करना जरूरी है। नेता का काम हर समय बिजी रहना या रिएक्टिव मोड में रहना नहीं है। आज लीडरशिप ट्रेनिंग, बिहेवियर और टेक्निकल वर्कशॉप और स्ट्रेटजीज बनाने तक सीमित रह गई हैं, जबकि इसकी जगह
माइंडफुलनेस का अभ्यास हमारे दिमाग में वो स्पेस बनाता है जिससे हम अपने जीवन में, अपने काम में सही निर्णय ले सकते हैं। किसी भी लीडर की लीडरशिप को केवल कंपनी की फाइनेंशियल ग्रोथ से नहीं आंका जाना चाहिए, बल्कि एक लीडर का काम अपनी टीम के मेंबर्स की इंटरनल एबिलिटीज को डेवलप करना होना चाहिए। कंपैशन, फोकस, क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी, जो एक सशक्त टीम और लंबी और टिकाऊ सफलता का आधार है। फाइंडिंग द स्पेस टू लीड हमारे हाथ में एक बिल्कुल नया रोड मैप देती है आगे बढ़ने के लिए। यह उस मिसिंग भीतरी स्पेस को वापस पाने का रास्ता दिखाती है। आज के वक्त की यह सबसे जरूरी खोज है, जब बाहर की आवाज हमेशा से ज्यादा है और भीतर की आवाज हमेशा से कम है। मुझे अपने सहयोगी राहुल की कहानी याद आती है। वह टीम लीडर है। पिछले साल उसकी जिम्मेदारियां अचानक से बढ़ गई। एक दिन उसने महसूस किया कि इतनी सारी ईमेल्स और मीटिंग्स के बीच में असली निर्णय लेने के लिए उनके पास मानसिक स्पेस ही नहीं बचा है। वो सिर्फ रिएक्ट कर रहे थे। हम में से कितने राहुल इस भ्रम में जी रहे हैं कि बिजीनेस ही प्रोडक्टिविटी है। कहीं इस भाग दौड़ में क्या हमने अपने भीतर की वो शांत कोठरी पर ताला लगा दिया है? वो शांत कोठरी जहां विचार पनपते हैं, स्पष्टता जन्म लेती है और ट्रू लीडरशिप ग्रो करती है। मैंने एक सीनियर सर्जन को अपने जीवन में देखा जो हर महत्वपूर्ण छोटे बड़े ऑपरेशन करने से पहले अपने केबिन में आंख बंद करके 5 मिनट शांत बैठ जाते थे और विचार शून्य, थॉटलेसनेस की कंडीशन पाने की कोशिश करते थे। सवाल यही है कि यह स्पेस और यह शांति हम लोग अपनी रोजमर्रा की भाग दौड़ में कैसे ढूंढे? दोस्तों, काम का दबाव तो हर किसी पर है। स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ, शॉपकीपर या बिग बिजनेसमैन। फर्क सिर्फ इतना ही है कि कोई उसमें फंस जाता है और कोई उसमें चमक जाता है। आज के इस शोरगुल वाले माहौल में तरक्की के लिए मेहनत सही दिशा में लगाने की जरूरत है, जो कि विचारों की क्लियरिटी से आएगी। और क्लियरिटी हमेशा शांति से पैदा होती है, शोर से नहीं। पश्चिम की लीडरशिप एक्सपर्ट और 500 फॉर्च्यून्स कंपनी के सैकड़ों लीडर्स को ट्रेंड करने वाली of influence. Find the space to lead. If we can help जेनिस मार्टुरानो them turn toward their जेनिस मार्टुरानो humanity, toward that principle to make a difference, and give them इसे the ability, the training फाइंडिंग to touch that द more स्पेस टू frequently. लीड, The ripple effect on the organizations, the ripple effect in the community, यानी has नेतृत्व potential के to लिए solve enormous problems जिन्हें ढूंढना बोलती much हैं, more quickly हिंदुस्तान than में anything जन्मी else I know about there. सहज योग की संस्थापिका माता निर्मला देवी जी इसे निर्विचार की अवस्था बताती हैं। दोनों ही कह रही हैं कि बेहतर एक्सटर्नल लीडरशिप अंदर की शांति से शुरू होता है। करोड़ों साल पहले भारतीय मुनियों ने जो कहा, आज के वक्त में हार्वर्ड की रिसर्च वही कहती है कि ध्यान करने से मनुष्य की निर्णय लेने की शक्ति ज्यादा बेहतर होती है। माता जी का निर्विचार इसी का अगला स्तर है। दिमाग को खाली नहीं बल्कि शांत स्थिति में पहुंचाने की बात, जहां आप विचारों के गुलाम नहीं उनके साक्षी बन जाते हैं। उस शांत स्पेस में अंतर्मन जाग जाता है, फैसले अच्छे होते हैं। 3 प्रैक्टिकल टेक अवे
फ्रॉम दिस डिस्कशन। नंबर 1, 2 मिनट मॉर्निंग स्पेस। सुबह के वक्त 2 मिनट के लिए शांति से बैठिए। नंबर 2, ब्रीथ बिफोर रिएक्ट। रिएक्ट करने से पहले 3 लंबे लंबे सांस लें। नंबर 3, वीकली रिव्यू ओवर। हर हफ्ते 30 मिनट के लिए अपने कामों की समीक्षा करें। मैंने पास्ट में कब क्या किया, कैसे डिसीजन लिए। याद रखिए, हवाई जहाज बादलों के ऊपर शांत आकाश में उड़ता है। आपका दिमाग भी हर रोज के शोर शराबे बादलों के ऊपर अपना एक शांत आकाश रखता है। मार्टू रानो उसे ढूंढने की बात कहती हैं और मां निर्मला देवी उसमें रहने की बात करती हैं। अपने इस शांत आकाश से जुड़ना कोई मेहनत या लग्जरी का काम नहीं है। आज के जमाने की सबसे जरूरी प्रोफेशनल स्किल है। छोटी छोटी शुरुआत करें, गहरी सांस लें और भीतर उस स्पेस को फील करें जहां शांति, स्पष्टता और असली नेतृत्व या लीडरशिप जन्म लेती है। थैंक यू वेरी मच। अब ये प्रश्न बहुत बार हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन में। ऐसा प्रश्न होता है कि क्या करें, ये ठीक है या नहीं। और इतना आसान है कि कोई सा भी डिसीजन लेने से पहले निर्विचारिता में जाओ। अपने आप डिसीजन सामने जो आ जाए वो करिए, कभी गलत हो ही नहीं सकता है। पर डिसीजन निर्विचारिता में स्पॉन्टेनियस होगा और विचार में आपने अगर कर लिया तो वो बायस्ड होगा, क्योंकि उसमें आपका ईगो और सुपर ईगो दोनों काम कर रहे हैं। आपके जो कुछ भी संस्कार हैं, आप जो भी कुछ लौकिक कमाया है, वो आपके पीछे में खड़ा रहेगा। लेकिन अगर निर्विचारिता में करिएगा तो एक अभिनव होगा, एक अलौकिक होगा, एक चमत्कार होगा।